हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्लास अभी लाइव है। सारी चीज़ें क्लियर है, साउंड वगैरह ओके है तो कमेंट करके बता दें। तो क्लास को शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे डिफरेंट प्रोपोजिशन वेद रूल के आपको बताएंगे। तो आ जाएं सभी लोग, साथ ही साथ क्लास को भी शेयर भी करते हैं। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहेगा यदि आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं। एवरीथिंग इज ओके, कमेंट करके बोलो जल्दी फास्ट। सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है। और काफ़ी प्रपोजिशन है इस एक्सरसाइज में अपने पास। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। जो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे उनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आर यू अफ्रेड डैश एग्जाम्स। सिंपली आपको बताना है एट, फ्रॉम, ऑन या फिर ऑफ प्रपोजिशन में से कौन सा राइट प्रपोजिशन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से कमेंट करें फास्ट और बताइए जल्दी से राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रयोग करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा। फास्ट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आसमीन, देविका जी, स्टूडेंट किचन, सोनू, परी। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, पाकिस्तान से हैं कुंवर जी हैं, किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले सेंटेंस के लिए बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। एड, फ्रॉम, ऑन या फिर ऑफ, क्या होगा राइट आंसर। फास्ट आंसर करो जल्दी जल्दी कमेंट करके। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर आपका ये जो है फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। और फिक्स प्रपोजिशन क्या है, अफ्रेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। तो कौन सा प्रपोजिशन आपका यूज किया जाएगा, ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना। क्लियर है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जितनी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी ना, एग्जाम्स में कंफ्यूजन आप लोगों की उतनी ही कम होगी। इस बात को ध्यान रखना। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी ना तो एग्जाम्स में आप हर क्वेश्चन पर कंफ्यूज हो जाओगे, जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वहां पर। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो। और आप लोगों को हमेशा हम प्रैक्टिस ही कराते हैं। ओके, चलिए। ओके, हसमिन जी कहते हैं समटाइम आई मिस्ड योर लाइव क्लासेस। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू डैश द बस। बताइए क्या यूज होना है, बाय, ऑन, इन या फिर एट। कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सोमू कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर कई लोग ए बता रहे हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भाई देखो, मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी व्हीकल से पहले कोई डिटर्मिनर लगा हो, यहाँ पर देखो आर्टिकल द लगा हुआ है ना, डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है तो डिटर्मिनर है। व्हीकल से पहले यदि कोई डिटर्मिनर है तो बाई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, बाई द बस नहीं होगा, याद रखना है। यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या यूज करना है, ऑन, ऑन द बस होगा। हाँ, यदि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लिखा होता और तो आप ऐसे लिख सकते थे बाई बस। ठीक है, बाई के बाद सीधा व्हीकल होगा विदाउट डिटर्मिनर। यदि डिटर्मिनर यूज किया गया है सेंटेंस में तो आपका प्रपोजिशन बाई प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाए। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ही ट्राइड टू ओपन द टिन। उसने क्या किया, टिन को ओपन करने का प्रयास किया। किससे, अ नाइफ, नाइफ से किया।
विद, बाई, फ्रॉम या फिर आउट ऑफ क्या यूज होना है क्वेश्चन नंबर 3 में? राइट प्रपोजिशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दो, जब भी आप किसी कार्य को किसी वस्तु की हेल्प से करते हैं, व्हेन यू डू समथिंग विद द हेल्प ऑफ समथिंग, ठीक है ना? डू समथिंग, डू क्या है? ओपन, समथिंग क्या है? टिन, और इसकी हेल्प से कोई कार्य हो रहा है, नाइफ की हेल्प से टिन ओपन हो रहा है, तो राइट प्रपोजिशन क्या यूज होना है? बहुत ही सरल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में विद प्रपोजिशन यूज होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश फॉन्ट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप इंग्लिश फॉन्ट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हिज ऑफिस इज डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। उसका जो ऑफिस है वह बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है। तो एट द सेकंड फ्लोर होगा, या फिर इन द सेकंड फ्लोर होगा, ऑफ द सेकंड फ्लोर होगा, या फिर ऑन द सेकंड फ्लोर होगा? आंसर बोलिए जल्दी से। तो यहां भी देखो आपका फिक्स प्रपोजिशन यूज हो रहा है। कैसे? आपका ऑन द ग्राउंड फ्लोर होता है, याद कर लो, ठीक है? ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर एटसेट्रा। क्लियर? तो यहां पर आपको फ्लोर से पहले कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करना है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ई बोल रहे हैं, ई नहीं होगा, वो सॉरी इन बोल रहे हैं, इन नहीं होगा। ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। ऑन द सेकंड फ्लोर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है? राजन जी कह रही है इनका यूज होगा, फरहाना कहते हैं इन यूज किया जाएगा, एंड शिवानी कहती है ये क्वेश्चन इनफ है किसके लिए? प्रपोजिशन के लिए। भाई ये क्वेश्चन कैसे इनफ हो जाएंगे? प्रैक्टिस कीजिए और प्ले लिस्ट में आप जाइए, प्ले लिस्ट में आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे प्रपोजिशन से रिलेटेड, जो आपकी किसी भी एग्जाम्स के लिए आई थिंक इनफ होंगे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है माइक इज सिटिंग डैश द डैश डैश फ्रंट ऑफ द डोर। दो जगह पर प्रपोजिशन प्रयोग करना है, एट या फिर इन या फिर ऑन, दोनों में ऑन का यूज होगा, या फिर एट दोनों में प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या यूज होगा? जल्दी से बोलो क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? फास्ट कमेंट करो, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर माइक इज सिटिंग डैश द डैश। अब डैश से पहले भी आपका फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग होता है। क्या यूज होता है? फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है। क्या यूज होगा? एट द डैश होगा। जैसे आगे आपकी डैश रही है, स्टूल पर आप बैठे हो तो डैश क्या कहेंगे? एट द डैश। स्टूल पर बैठे हो तो ऑन ए स्टूल होता है, चेयर पर बैठे हुए तो ऑन ए चेयर होता है, ठीक है? द फ्रंट ऑफ द डोर, यहां पर क्या यूज होगा? जल्दी से बोलो। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एट द फ्रंट नहीं, इन द फ्रंट ऑफ द डोर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लिसन, सुनो, आई थिंक देयर इज समवन डैश द फ्रंट डोर। यहां पर बताओ ऑन, एट, इन या फिर विद प्रपोजिशन में से क्या यूज करेंगे? तो देखो डोर से पहले कई सारे प्रपोजिशन मिलेंगे। आपका एक ऑन द डोर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है कि डोर से पहले ऑन प्रपोजिशन भी आता है। एट द डोर का प्रयोग भी किया जाता है, बट दोनों में कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट होंगे। अब क्या क्या डिफरेंट है, इन दोनों डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में, वो देखिए, ठीक है? तो यहां पर देखो, आई थिंक देयर इज समवन व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई चीज दरवाजे के बाहर है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है वहां पर, लगी नहीं है दरवाजे पर, कोई चीज वहां पर रखी हुई है, कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है, तो आप वहां पर बोलेंगे एट द डोर।
क्या बोलेंगे? एट द डोर। मान लो दरवाजे पर डोरबेल लगी हुई है, नेम प्लेट लगी हुई है, स्टिकर कोई लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे ऑन द डोर। जैसे माई हाउस नंबर इज 32 एंड द हाउस प्लेट इज या नंबर प्लेट इज ऑन द डोर, वहां पर हम एट द डोर का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहां पर आपका क्या यूज होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज अ पेपर डैश द फ्लोर, प्लीज पुट इट डैश। एक मिनट, क्लियर नहीं है यहां पर, चलिए अब क्लियर है। हाँ, तो देयर इज अ पेपर डैश द फ्लोर, प्लीज पुट इट डैश वेस्ट बास्केट। अब यहां पर ध्यान से देखो, पहले तो पेपर, कमेंट करके बताओ कि पेपर आपका कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है। क्या इसके पहले ये जो आर्टिकल प्रयोग किया गया है इसका यूज सही है या फिर नहीं है? जल्दी से बोलो, क्या यूज होना है यहाँ पर? क्या ये पेपर वर्ड यहाँ पर सही है? तो ध्यान पहले तो ये देखें कि फ्लोर से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। मान लो कि इस समय में अपने कमरे में बैठा हुआ हूं, तो कोई चीज दीवार पर है तो हम क्या कहते हैं? ऑन द वॉल होता है। कोई चीज सीलिंग पर लगी हुई है तो हम क्या कहेंगे? ऑन द सीलिंग। कोई चीज फ्लोर पर पड़ी हुई है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द फ्लोर। सिंपली फ्लोर से पहले आपका जो प्रपोजिशन है वो कौन सा यूज किया जाता है? ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बोलो, एट या फिर इन, कौन सा यूज होगा? ऑप्शन नंबर बी या सी में से, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कि देयर इज अ पेपर ऑन द फ्लोर बट पुट इट इन द वेस्ट बास्केट। हाँ, यहां पर पेपर के बारे में बताओ कि पेपर आपका कैसा नाउन है। तो देखो, पेपर आपका अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और पेपर आपका सिंगुलर, पेपर आपका काउंटेबल नाउन भी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब पेपर से पहले आपका आर्टिकल ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है अ पेपर मींस अ न्यूज पेपर। पेपर का मतलब यहां पर किससे है? न्यूज पेपर से है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है देयर वाज अ स्टॉर्म डैश द नाइट इट रेन डैश 3 और 4 हावर्स। क्या यूज करें बताइए? एट या फिर इन, ड्यूरिंग या फिर फॉर, इन या फिर सिंस, ड्यूरिंग या फिर एट, क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 8 में? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो ध्यान से देखो, एट द नाइट होता है क्या? नहीं होगा ना, एट नाइट होता है, ध्यान देना, एट नाइट होगा। एट नाइट मतलब जनरल बात होगी, हम किसी पर्टिकुलर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं जो रात में आया, ठीक है। अब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इन द नाइट होता है। हाँ, इन द नाइट होता है, लेकिन यहां पर 3 और 4 हावर्स दिया हुआ है तो इसके पहले सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्या यूज होगा? यहां पर 4 का यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और यहां पर आपको लिखना है देयर वाज अ स्टॉर्म ड्यूरिंग द नाइट, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में। इट रेन्ड फॉर 3 और 4 आवर्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कौन है स्टडी में से? सोमू है, नेहा, संदीप, निवेश, सचिन, अंशु, विकास, सुब्रत, हैसमिन। ओके, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोगों के लिए? कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। 9 में क्या है? सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। तो सबसे पहले देखो, सी का मतलब सेंटेंस में आपका मीट से भी होता है, ये ध्यान रखना। और इस सेंटेंस में सी का मतलब मीट से ही है, ठीक है। तेलुगु में बोल सकते हैं, तेलुगु नहीं आती थी। सी का मीन्स, सी मीन्स मीट। सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मली जो मॉर्निंग, इवनिंग, आपका
आफ्टरनून है, उससे पहले हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करते हैं? इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है, बट एट नाइट होगा, ये भी याद रखो, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले यदि डे लगा हुआ हो, कौन सी मॉर्निंग? मंडे मॉर्निंग, कौन सी इवनिंग? ट्यूसडे इवनिंग, तो फिर आपका इन प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। और यहाँ पर क्या यूज होगा? तो फिर आप यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे और राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर ऑन, सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 10 नंबर के सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश हिज बर्थडे, हम उसके बर्थडे पर उसे क्या देंगे? सरप्राइज पार्टी देंगे। सेंटेंस को देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, लिखा तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ये फ्यूचर में है। फ्यूचर में मीनिंग क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा कार्य व्हेन वी डिसाइड समथिंग, ठीक है ना, ऑलरेडी व्हेन वी डिसाइड समथिंग ऑलरेडी और नियर फ्यूचर में वो कार्य होगा, तो ऐसे कार्यों को ऐसे पर्सनल कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका मीनिंग फ्यूचर में रहेगा। अब प्रपोजिशन की बात करें तो इन, एट, विद या फिर ऑन में से क्या प्रयोग करेंगे? तो हिज बर्थडे, बर्थडे का भी कोई डे होता है, बर्थडे का भी कोई क्या होगा? डे ही होगा। और डे से पहले कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होता है? तो डे से पहले आपका जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा ऑन, ऑन इज बर्थडे होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, एट नहीं होगा यहाँ पर यूज, ऑप्शन नंबर डी ऑन प्रपोजिशन प्रयोग होगा। आगे देखते हैं सेंटेंस है, सेंटेंस आपका 11, व्हाट इज द प्राइस डैश दिस टाई, प्राइस ऑफ दिस टाई एट, इन या फिर टू, ये भी सिंपल है। सेंटेंस नंबर 11 क्या है राइट आंसर? राइट आंसर बोलो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर। और क्लास को भाई शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हाँ, क्या आंसर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 में? तो राइट आंसर सेंटेंस नंबर 11 में है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टाई, इस टाई का प्राइस क्या है? ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 12 में क्या है? वी आर मीटिंग डैश नेक्स्ट थर्सडे, ऑन या फिर नो प्रपोजिशन या फिर एट यूज होना है या फिर इनका प्रयोग करना है, जल्दी से बोलो क्या यूज करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये सेंटेंस में भी क्या लगा हुआ है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यहां पर भी आपका जो इस सेंटेंस का मीनिंग है ये फ्यूचर में है। नेक्स्ट थर्सडे, थर्सडे क्या है आपका? डे। तो ध्यान दो, सामान्यतः डे से पहले हम प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन यदि डे, टाइम, इनसे पहले आपका यदि दिस लगा हो, नेक्स्ट लिखा हो, एवरी हो, या फिर एक और है, कौन सा वर्ड है वो? दिस, लास्ट, ठीक है, ये याद कर लो, लास्ट, एवरी, नेक्स्ट एंड दिस। इसके बाद यदि आपका डे आता है या फिर टाइम आता है, तो इसके साथ आपको कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं करना है, नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो यहां पर भी आपका कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस आपके लिए 13, सेंटेंस नंबर 13 में है दे हैव लिव्ड इन स्पेन, वे कहां रहे? स्पेन में रहे। कब? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस या फिर एट, क्या यूज करें? पहले तो ध्यान से देखो कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहां पर लिखा हुआ है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टाइम। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या यूज होता है बताइए। तो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपका जो राइट प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे हम, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंस का प्रयोग होना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नो, डी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये कोई डी बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13, और सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ डू द चिल्ड्रन गेट डैश स्कूल इन द मॉर्निंग। तो याद कर लो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, इनसे पहले आपको इन लगाना। अब यहां पर क्या लगाएं? गेट टू द स्कूल, एट द स्कूल, ऑफ द स्कूल, या फिर नो प्रपोजिशन, क्या यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या यूज होना है? तो रूल है। रूल क्या है? जब भी सभी सेंटेंस में वर्ब ऑफ मूवमेंट, कौन सी वर्ब लगी हो? वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद यदि आपका प्लेस लिखा हुआ है, स्थान, गेट, गो, रिटर्न, रीच एटसेट्रा, ये सब वर्ब ऑफ मूवमेंट है, जहां पर जिनमें क्या होता है कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वॉक है आपका, रन है। तो जब भी वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद सेंटेंस में क्या लगा हो? प्लेस, तो जो राइट प्रपोजिशन वहां पर यूज होता है वो यूज किया जाता है टू। यहां पर भी आपका टू प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या रहेगा राइट आंसर? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, अ डिक्शनरी हैज इंफॉर्मेशन डैश वर्ड्स। ये जो डिक्शनरी होती है उसमें इंफॉर्मेशन होती है किसकी? शब्दों। टू वर्ड्स होगा, अबाउट वर्ड्स होगा, इन वर्ड्स होगा, या फिर एड वर्ड्स होगा। क्या यूज होना है? बहुत ही सरल है कि डिक्शनरी में शब्दों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, शब्दों की इंफॉर्मेशन होती है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और यहां पर आप लिखिए अबाउट। अबाउट वर्ड्स होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग। क्लियर? टू का यूज नहीं होना, अबाउट यूज होगा 15 नंबर के सेंटेंस में। आगे देखें, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सेंटेंस नंबर है आपका 16। द चिल्ड्रन वॉर बूट्स टू प्ले डैश द स्नो। बच्चों ने क्या किए? बूट्स पहने स्नो में खेलने के लिए। टू प्ले एट द स्नो हो रहा, बाई हो रहा, ऑफ हो रहा, या फिर इन। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर बोलो। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है। 16 में नशरुल्लाह, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या यूज होना है? इन प्रपोजिशन। इन प्रपोजिशन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सभी लोगों का? ओके, तो नेक्स्ट है सेंटेंस 17। और सेंटेंस नंबर 17 में है, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट एज द भोलू रोड। भोलू रोड पर क्या एक अच्छा रेस्टोरेंट है? बिटवीन, इन, ऑन, या फिर एट। क्या यूज होना है 17 में? जल्दी से बोलो। तो ध्यान दो, जब बात हो रही हो रोड की, क्या हो रही हो? रोड की, या फिर स्ट्रीट। यदि स्ट्रीट की बात हो रही है तो आपको यूज करना होता है प्रपोजिशन एट। क्या यूज करना होता है? प्रपोजिशन एट, स्ट्रीट के लिए, है ना। ये है रोड। रोड के साथ आप जो राइट प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे ये करेंगे ऑन। ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। देयर इज ए गुड रेस्टोरेंट ऑन द बोलू रोड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 17 में। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 18। और 18 में क्या है? वी स्टॉप्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर डैश डैश हीथ्रो एयरपोर्ट। ठीक है, अब एट द एयरपोर्ट हो रहा, इन हो रहा, ओवर हो रहा, या फिर ऑन। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है आपका। राइट आंसर बताएं
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या यूज होना है? जो पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बोलो। राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होगा? जल्दी से बोलिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल आंसर है। तो देखो, जब भी बात हो रही हो एयरपोर्ट की तो प्रपोजिशन क्या यूज होना है आपका? एफ। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर 18। नेक्स्ट है आपका 19 में सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर इज योर मदर? आपकी माँ कहाँ है? इज शी डैश द हेयर ड्रेसर अगेन? क्या वो फिर से हेयर ड्रेसर क्या है? तो इन होगा, ऑन होगा, एट होगा या फिर नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड। 19 में क्या यूज करना है? तो देखो, जब भी है सेंटेंस में एड्रेस की बात हो रही है, हेयर ड्रेसर मतलब हेयर ड्रेसर सो, यही तो होगा। तो ध्यान दो, जब भी सेंटेंस में एड्रेस की बात हो रही हो तो एड्रेस के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करते हैं? इन होता है या फिर ऑन या फिर एट या फिर कोई प्रपोजिशन लगाना जरूरी नहीं है। सिंपल है। क्या यूज होना है? कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा ये 20 बता रहे हैं, इसका बताइए। 19 में बताइए। 19 में तो मधु शर्मा कहती है 19 में ऐड होगा। ओके, बिल्कुल 19 में आपका ऐड प्रपोजिशन यूज होगा। यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी पे यूज करना। नेक्स्ट है 20 में क्या है? 20 में है हु इज द ब्लंडी गर्ल डैश द फर्स्ट रॉ? इन, ऑन, एट या फिर ओवर? क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर। तो ये है रॉ। रॉ मतलब लाइन हुई। क्या यूज होता है इनसे पहले? ये भी फिक्स है। तो इनसे पहले जो राइट प्रपोजिशन प्रयोग आपका होगा क्वेश्चन नंबर 20 में ये होगा इन। इन्हें रॉ होता है, इन्हें लाइन होता है, इन्हें हुई होता है। तो यहां पर भी आपका इन प्रपोजिशन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20? ओके, चलो तो कुछ सेंटेंस अभी इसमें और करवा देते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 21 में क्या है? यू विल फाइंड द पोएम डैश पेज 16। एट पेज 16 होगा, ऑन होगा, इन होगा या फिर कोई प्रपोजिशन जरूरी नहीं है। 21 ध्यान दो। सबसे पहला रूल, पेज 16, जब भी आपको सेंटेंस में नाउन के साथ नंबर लिखना हो, संख्या लिखना हो, तो लिखने का जो पैटर्न होता है वो होता है पहले नाउन आता है फिर उसके बाद नंबर लिखा जाता है। पहले नंबर फिर नाउन मत लिखना। दूसरा पॉइंट ये कि नाउन प्लस नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, या इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज भी नहीं किया जाता। अब वो बात हो रही है पेज की, तो पेज के पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? एट पेज होगा या फिर ऑन या फिर इन? क्या यूज करेंगे? तो ध्यान दो, पेज से पहले आपका ऑन प्रपोजिशन यूज होता है। ठीक है, ऑन ए पेज होगा, लेकिन बुक होता तो इन ए बुक होगा। बुक लिखी होती तो फिर यहां पर क्या यूज होता है? इन प्रपोजिशन। इस समय क्या यूज करना है? ऑप्शन नंबर बी, ऑन। यहां पर राइट आंसर रहेगा सेंटेंस 21। हाँ, 21 में ऐड नहीं आएगा, ऑन का यूज किया जाएगा। 22, he lived with nomads dash the Sahara desert for 2 days। यानी हुआ है नोमैड्स के साथ रहा सहारा डिजर्ट में 2 दिनों तक। ओवर द सहारा डिजर्ट, ऑन द सहारा डिजर्ट, इन होगा या फिर ऑफ? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान दो, मान लो कि ये आपका सहारा डिजर्ट है। जब भी कोई एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर अंदर आप कहीं भी होंगे ना, क्या यूज किया जाएगा उसके पहले? तो उसके पहले आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा इन द सहारा डिजर्ट होगा।
संदीप जी कहते हैं गलत करवा रहे हैं। कौन सा भी गलत हो रही है आपको, ऐसा कौन सा क्वेश्चन लग रहा है जो गलत है? चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 में रहेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है 23। 23 है आई वॉन्ट स्टे डैश बेड, आई विल जस्ट लाई डाउन डैश द बेड फॉर एन आवर। इन का यूज हो रहा, एट या फिर इन का यूज हो रहा, ठीक है। अच्छा चलो भी आपका सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऑन ही यूज होगा वहां पर, ठीक है। हाँ तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा सेंटेंस नंबर 23 में? राइट आंसर बोलो सेंटेंस नंबर 23 में, जल्दी से फास्ट। तो यहां पर देखो बेड से पहले कौन सा यूज होता है? स्टे इन बेड होता है, स्टे इन बेड। ऑन ए बेड भी होता है, लेकिन ध्यान रहे इससे पहले डिटर्मिनर यूज हो जाता है। बेड से पहले डिटर्मिनर यूज हो जाएगा, फिर इनका यूज नहीं होगा, ऑन बेड हो जाए, ऑन ए बेड होता है, लेकिन यहां पर यूज होगा इन बेड। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? ठीक है। और यहाँ अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है द बेड। अब बेड से पहले यहाँ देखो डिटर्मिनर लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल था, तो अब क्या यूज होगा? अब यूज किया जाएगा आपका ऑन। तो यहाँ पर आपको ऑन लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है 24। सेंटेंस नंबर 24 में क्या है? आई लास्ट सॉ हर, मैंने उसे आखिरी बार देखा। कहां पर? द कार पार्क, इन द कार पार्क, एट द कार पार्क, ऑन, या फिर कोई प्रपोजिशन यहाँ पर जरूरी नहीं है यूज करना, बताइए। तो क्या यूज होना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में? आपका जो यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इन द कार पार्क, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। यहाँ पर है यस। चलिए सेंटेंस नंबर है 25, और सेंटेंस नंबर 25 में होगा ही ग्रोज फॉर्म डैश हिज फार्म, वह अपने फार्म में क्या ग्रो करता है? फॉर्म। ओवर हिज फार्म, विद, एट, या फिर ऑन, क्या लग रहा है? क्या यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 25? तो 25 में जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑन। ऑन हिज फार्म यहाँ पर यूज किया जाए। चलो तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखेंगे। कल क्लास शाम को फिर होगी, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट के माध्यम से कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर से इंग्लिश फॉन्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कौन कौन है यहाँ पर? कैलाश जी हैं, निवेद हैं, मधु शर्मा है, हसनैन है, नासिरुल्लाह है, वॉचमी है, सोनू है, परनीता है, धीरज पाठक। ओके हाँ 25 में ऑन का यूज होगा। क्योंकि कितना हो गया? आप फास्ट टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, ठीक है। कल फिर डिफरेंट टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन होंगे, उन्हें देखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट्स वगैरह हो तो जल्दी से पूछो। डाउट्स वगैरह हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। ओके थैंक यू एवरीवन। अच्छा मधु शर्मा जी की पहली बार आपका चैनल, मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु जी। सुरेश कहते एसएससी एमटीएस की कुछ वीडियोस या प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड, चलिए लाते हैं, ठीक है। कल का टाइम है शाम को 8 बजे। डेली शाम को 8 बजे होती है, लेकिन कभी कभार आज भी शाम को 8 बजे छोटी सी क्लास थी, उसके बाद ये 9 बजे दूसरी क्लास हुई है। धीरज पाठक रहते क्लॉज टू क्लास करा देगी। क्लॉज की तो पढ़ाई है, मैंने फिर से करवा देंगे, कई बार करा चुके हैं।
प्लेलिस्ट से चेक कर लें। जिस किसी को भी कोई टॉपिक का थ्योरी पढ़ना हो ना तो प्लेलिस्ट को चेक कर लो, ठीक है ना, आपको आसानी से मिल जाएगी, चेक कर लें प्लेलिस्ट। शाहू कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चन करा दो। चलिए तो ये भी कोशिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट सभी को, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।